हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता सीक्रेट बॉक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में बताने वाली हूँ और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को ये तो पता है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर हमारे कॉन्शियस माइंड के पावर से ज्यादा होती है, बट इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसे समझने के बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड में हम सोच समझकर, विचार करके, लॉजिक के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं। वहीं सबकॉन्शियस माइंड हमारे विचार और लॉजिक के आधार पर डिसीजन नहीं लेता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे फेथ, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, हैबिट्स एंड मेमोरीज के आधार पर काम करता है। जहां कॉन्शियस माइंड की पावर 10% होती है, वहीं सबकॉन्शियस माइंड की पावर 90% होती है। और जो लोग अपने माइंड के इस 90% को यूज करते हैं, वो लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। वो जो चाहते हैं वो पाते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को और बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यान से चलाना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। वो डरा हुआ भी रहता है कि फोकस हटा या बैलेंस हिला तो वो गिर सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल बैलेंस करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। अब साइकिल अपने आप बैलेंस हो जाती है। और तो और वो बच्चा अब अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए साइकिल चला सकता है। मतलब शुरुआत में जब वो बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो अपने कॉन्शियस माइंड का यूज करता है, लेकिन जब वो बच्चा बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये एक्सपीरियंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। एक रिसर्च में कुछ लोगों को लिया गया जिन्हें सेम बीमारी थी और उनको दो ग्रुप में बांट दिया गया। पहले ग्रुप को वो दवाई दी गई जो उस बीमारी के लिए जरूरी थी और बेस्ट थी, और दूसरे ग्रुप को एक मीठी गोली दी गई जो बस दवाई जैसी दिखती थी, और दूसरे ग्रुप को बोला गया कि ये वही बेस्ट दवाई है जो पहले ग्रुप को दिया गया है। फिर कुछ दिनों बाद रिजल्ट में ये देखा गया कि दवाई के नकली होने के बावजूद दूसरा ग्रुप भी उसी स्पीड से रिकवर हुआ जैसे पहला ग्रुप। इन शॉर्ट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि दवाई असली है या नकली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उस थॉट को एक्सेप्ट करता है जो हम क्रिएट करते हैं और उसी थॉट के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। हमारा कॉन्शियस माइंड थॉट्स के रूप में ऑर्डर देता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, पूरा करता है बिना किसी सवाल किए। और इसी वजह से लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लाने में फेल हो जाते हैं। वो अपने कॉन्शियस माइंड के हेल्प से सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स पहुंचाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और इन थॉट्स को सच बना देता है। अगर आप बोलें या सोचें कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा नहीं है। और वहीं अगर आप इसका उल्टा बोलें, ये बोलें कि मेरा कंसंट्रेशन पावर अच्छा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को सच में बदलने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब आप अच्छा सोचें तो अच्छा होगा और बुरा सोचें तो बुरा होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो ज्यादातर अमीर इंसान और अमीर होते जाते हैं और गरीब इंसान और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि अमीर इंसान अपने वेल्थ, पैसों को और कैसे बढ़ाया जाए ये सोचते हैं। वहीं गरीब इंसान अपने गरीबी के बारे में ही सोचता रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो वो और गरीब ही होता जाएगा। तो अगर आप अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस मतलब सोचने का तरीका। आपको सिर्फ अच्छी बातें सोचनी और बोलनी है,
जो आप चाहते हो वो सोचना है और बोलना है और इन्हीं बातों को रिपीट करते रहना है। लेकिन आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं, इसे कैसे रोकें? तो फ्रेंड्स, जब भी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आए तो हमें खुद के दिमाग का वॉचमैन बनना है और इन नेगेटिव थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में जाने से रोकना है। इसके लिए आपको एक काम करना है कि उन नेगेटिव थॉट्स के अगेंस्ट आपको अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करते रहना है। शुरू में ये आपके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करना आपके लिए चुटकी बजाने के बराबर होगा। फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको एक बोनस टिप बताना चाहती हूँ कि हो सके तो डेली रात को सोने से 5 मिनट पहले उन बातों को, थॉट्स को रिपीट करें जो आप पाना चाहते हो। वो इसलिए क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक काइनेटिक एक्शन होता है, मतलब जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। तो अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स दें तो उन थॉट्स पर आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता है। फ्रेंड्स, आई होप कि अब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझ गए होंगे और अब आप तैयार हैं इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना भूले बेल आइकन पर क्लिक करिए सो दैट आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।